हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। समझ नहीं आ रहा मेरी पत्नी को हुआ क्या है। गाइस, आज की कहानी काल्पनिक है। आज महेश सुबह से सोच में है कि आखिर संगीता को हुआ क्या है। दिन पर दिन बुझती जा रही है, ना हंसना ना बोलना। अभी तो उनकी शादी को 2 साल ही हुए हैं। घर में किसी सामान की कमी नहीं है, सब आधुनिक सामान, बढ़िया घर, मेड भी आती है बर्तन सफाई करने। मम्मी पापा गांव में रहते हैं, कभी कभी आते हैं, तब उसके चेहरे पर थोड़ी रौनक दिखती है। अगर वह सुंदर है तो कम तो मैं भी नहीं हूँ। तो क्या वह शादी से पहले किसी और को पसंद? नहीं नहीं, वह तो महेश को बहुत प्यार करती है, उसका बहुत ध्यान रखती है। जब उसके बहन जीजाजी आते हैं उनके अच्छे से मेहमान नवाजी करती है। हर तीज त्योहार में नेक देना सब याद रखती है। कभी किसी के सामने उसकी बुराई नहीं करती। पर फिर वजह क्या है उसकी उदासी की? महेश सुबह से सोच सोच कर परेशान था। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच दूरी आ गई है। शाम की चाय पीने के बाद संगीता रात के खाने की तैयारी में लग गई। तो महेश ने सोचा काफ़ी दिन हो गए आकाश से मिले, उसका दोस्त है और उसकी शादी को भी 3 महीने ही हुए हैं, तो उसके घर उससे मिलकर आता हूँ। महेश ने आकाश को फ़ोन करके पूछा, और आकाश कहाँ पर है? तो वह बोला घर पर ही हूँ। तो महेश ने कहा ठीक है, मैं मिलने आता हूँ। वह स्कूटी लेकर उसके घर पहुंच जाता है। तो आकाश अपनी पत्नी को कहता है चाय ले आओ। तो महेश ने कहा अरे वाह, तुमने तो पहले ही तैयारी करवा रखी थी। तो उसने कहा हाँ। उसकी पत्नी रूपाली चाय और आलू प्याज के पकोड़े ले आती है। फिर आकाश, महेश और रूपाली तीनों चाय पीने लगते हैं। आकाश कहता है यार पकोड़े खा, मेरी रूपाली बड़े ही स्वादिष्ट पकोड़े बनाती है, चाय तो गजब की ही बनाती है, सारी थकावट दूर हो जाती है। महेश चाय पीते हुए सोचता है कि चाय में मीठा कितना तेज है, पकोड़े भी ज्यादा बढ़िया नहीं बने थे। पर आकाश ऐसे तारीफ कर रहा है कि बस पूछो ही मत। कुछ देर बैठ महेश उसे कहता है चल यार बाहर तक चलते हैं, इतना खाया है हजम हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। वह दोनों बाहर आ जाते हैं। महेश आकाश से कहता है यार आकाश, एक बात पूछूं, तुमसे बुरा मत मानना। तो आकाश कहता है अरे हाँ यार कहो ना, यारों के बीच में क्या फॉर्मेलिटी। तो महेश कहता है यार चाय में मीठा इतना तेज था और पकोड़ों में मसाला बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी तुम तारीफ किए जा रहे थे, यह क्या राज है? तो आकाश ने कहा अरे यार कुछ नहीं, तुमने चीज़ों का स्वाद देखा, मैंने मेरी पत्नी के चेहरे की खुशी देखी। इतनी गर्मी में भी वह पूरा दिन किचन में लगी रहती है, हमारे मकान को घर बनाती है। अभी वह भी पढ़ ही रही थी कि शादी हो गई, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। एक दूसरे की तारीफ करते रहना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है और दूसरी बार और अच्छा करने की चाह भी बढ़ जाती है। महेश उसे बाय बोलकर घर वापस आ जाता है। इतने खाने का समय हो गया था। संगीता ने पूछा खाना लगा दूं? तो महेश ने कहा हाँ लगा दो। आज खाने में पालक पनीर की सब्जी, रोटी, सलाद, हरी चटनी और बूंदी का रायता था। महेश खाना खाने लगा। 1-2 बाइट खाने के बाद बोला संगीता आज मैं एक रोटी ज़्यादा लूँगा, सब्जी बहुत स्वाद बनी है। सच तुम्हारे हाथों में तो जादू है। और यह चटनी कितनी बारीक पीसी है, वाह, ऐसी पत्नी पाकर तो मैं धन्य हो गया। तो संगीता हंसती हुई गर्मा गर्म रोटियां लेकर आती है और कहती है रोटियां गिनकर नहीं, पेट भर कर खाते हैं। और वो और सब्जी डालने लगती है। तो महेश ने कहा अरे अपने लिए भी रख लो, नहीं तो मैं सारी सब्जी खा जाऊंगा आज। संगीता मुस्कुरा उठती है। अब तो हर रोज महेश कभी पराठों की, तो कभी संगीता के बालों की, तो कभी उसकी साड़ी की तारीफ करने लगा था। संगीता के चेहरे का ग्लो वापस आने लगा था। महेश अब समझ गया था कि प्यार के और तारीफ के 2 बोल में क्या जादू होता है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।